अदालत अगर खुला का फैसला औरत के हक में दे देती है लेकिन मर्द औरत को पंचायत या जज के सामने तलाक नहीं देता तो क्या शरई लिहाज से औरत को मुतल्लका कहा जा सकता है? अक्सर देखने में आया कि अदालत औरत के हक में फैसला देती है लेकिन मर्द इनकारी होता है। और मर्द की क्या औकात है कि वो इनकार करे? मर्द इनकारी होता है, मर्द बदमाशी पे उतरा होता है तो वो बेचारी अदालत में जाती है ना। बड़ी हमदर्दी तो मर्दा ना लला दो बंदे हो, मर्द बदमाशी कर रहा होता है ना। अगर कोई औरत ना हक मर्द से तलाक ले रही है तो दुनिया के कानून में वो तलाक ले सकती है, और खुला अगर तलाक ना मिले तो खुला अदालत से ले सकती है, ये उसका राइट है। जो बदमाश मर्द ना हक औरतों को तलाक दे रहे होते हैं वो कहते हैं हमारा हक है, दोनों तरफ हक है। किसी ने ना हक तलाक दी या किसी ने ना हक खुला लिया, दुनिया में वो स्टैब्लिश हो जाएगा, आखिरत में अल्लाह ताला उसको पूछ लेगा तूने ये क्यों किया। वरना किसी औरत से ये हक आप छीन नहीं सकते कि वो कहे जी मैं इस मर्द के साथ नहीं रहना चाहती। लोग कहते हैं जी वो वजह ही कोई नहीं, सबसे बड़ी वजह ये है कि वो कहती है कि मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहती। इस तो बड़ी कड़ी वजह होगी। अल्लाह के बंदो को गैरतमंद बनो मर्दो कि एक औरत कह रही मैं तुम्हारे रहना ही नहीं है, इससे बड़ी और क्या रीजन होगी? सही बुखारी में हदीस है कि वो एक सहाबी थे, उनकी बीवी भी लौंडी थी और वो खुद भी गुलाम थे। इस्लाम में रूल यह है कि अगर दोनों में से वो अगर बीवी आजाद हो जाती है तो वो फिर तंसीख निकाह वाला मामला कर सकती है, और वो उनकी बीवी आजाद हो गई तो उसने अपने खामन से जो अलादगी इख्तियार कर ली। अब वो खामन जो है वो सही बुखारी में आता है, वो गलियों में फिरता था, रोता था, उसकी दाढ़ी आंसुओं से तर हो जाती थी, एड्डा बड़ा आशिक सीधे हो। नबी इस्लाम को भी तरस आ गया। आपने उसकी मनकूहा को बुला के कहा कि तू देख नहीं रही तेरे खामन की क्या हालत है, तो तू इसके साथ ही रह। उसने कहा या रसूल सल्लम ये आप मुझे मशवरा दे रहे हैं या हुक्म दे रहे हैं? शुक्र है वो आगे से कोई पाकिस्तानी नहीं थी, वरना क्या देखे ना जी पाकिस्तानी उधर कोई नहीं था बैठा हुआ, तो वरना तो सीधा सीधा वो क्लाशनकोफ चौक लाता गुस्ताख। नबी इस्लाम फरमाया नहीं मेरा मशवरा है, हुक्म मैं कैसे दे सकता हूं जब अल्लाह ने तुम्हें इख्तियार दिया है। तो उनका या रसूल मैं आपका मशवरा नहीं मानती, और नहीं रही। आपने भी फरमाया ठीक है। तो इधर लोग खामखा दलेर हुए होते हैं। ये जो कहते हैं ना कि अदालत का पता नहीं चला, ये बड़े टीठ मर्द होते हैं, अदालत इनको सम्मन भेजती है, ये खुद नहीं आ रहे होते हैं। और अगर सम्मन ना भी आ रहे हो, इनको ये पता होता है कि हमारे खिलाफ मुकदमा हुआ है, जानबूझ के पेश नहीं हो रहे होते कि हम कल वो कहेंगे तो पता ही नहीं लगा, वो अपने आप भी को धोखा देंदे हो तुसी। ठीक है जी। और दूसरा, अदालत ने बुलवा के तलाक नहीं दिलवानी होती। तलाक दे दी तो वो तो फिर दोबारा रुजू हो ही नहीं सकता, खुला के बाद तो रुजू हो सकता है। अगर खुला ले लिया ना औरत ने और मर्द ने तलाक नहीं दिया, अगरचे वो 3 तलाक के इक्विवेलेंट है, लेकिन उसमें उसी मर्द औरत की दोबारा शादी हो सकती है 1 महीने के बाद, क्योंकि खुला की इद्दत 1 महीना है अगर वो हामिला ना हो तो। ये मेरा खुला और रुजू के ऊपर आप लिखे ना, खुला और रुजू, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, तो क्लिप खुल जाएगा, उसमें मैंने सारी बातें की हैं। तो अदालत के पास मजबूरन ही जाना पड़ता है ना, वरना ये मर्द किथे काबू आंदे जे। इस बात का बता दें कि हदीस कुदसी है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से ये दुनिया और आसमान बनाया गया। इसकी वजाहत कर दें, इसकी वजाहत पे ऑलरेडी मेरा क्लिप आ चुका है। कायनात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बनाई गई। क्या ये कायनात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बनाई गई? ये मेरा क्लिप यूट्यूब पे आप देख लें। ये मुस्तदरक लिल हाकिम की हदीस है, बहुत कमजोर है, कुरान हकीम के भी खिलाफ है। मैंने उसको एक्सप्लेन किया और मसला नंबर 43 वसीला और तवस्सुल के सही अहकाम मसाइल में भी ब्रीफ किया। क़यामत के दिन सब मुसलमानों को सजा मिलने के बाद सब जन्नत में चले जाएंगे। जी मुसलमान जो होंगे ना वो जाएंगे, पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड वाले मुसलमान नहीं, जो अल्लाह के डिवाइन इल्म में मुसलमान है। क्योंकि बुखारी और मुस्लिम में हदीस है कि नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब मैं आखिरी दफा दोज़ख की तरफ जाऊंगा अपने उम्मतियों को निकालने के लिए, जो अल्लाह मेरे लिए तादाद मुकर्रर करेगा, उसके बाद मुझे दरोगाए दोज़ख मालिक अलैहिस्सलाम कहेंगे कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अब आपका कोई उम्मती दोज़ख में नहीं है सवाए उस शख्स के कि जिसको कुरान ने जन्नत में जाने से रोक लिया है, और वो कभी भी जन्नत में नहीं जाएगा, उसको आप भी जन्नत में नहीं लेके जा सकते। कुरान ने किसको जन्नत में जाने से रोक लिया है? कुरान से ही पूछ लेते हैं। इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहुन नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। बेशक जो कोई अल्लाह के साथ शिर्क करे
उस पर अल्लाह ने जन्नत हराम कर दी है, उसका ठिकाना दोज़ख है और वहां उसका कोई मददगार नहीं होगा। हत्ता कि बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह ने हर नबी को एक दुआ दी जो उसने इस दुनिया में कर ली, और मैंने अपनी दुआ अपनी उम्मत के लिए संभाल के रखी है। मेरी इस दुआ से मेरी हर उम्मती को नफा पहुंचेगा क़यामत वाले दिन, इस दुआ शफात से, सवाए उस शख्स के जिसने अल्लाह ताला के साथ दुनिया में किसी किस्म का शिर्क किया हुआ। शिर्क इज द मोस्ट सेंसिटिव इशू इन द साइट ऑफ अल्लाह। अल्लाह के हुजूर सबसे ज्यादा हसास मामला शिर्क का है। मसला नंबर 3 मेरा देखें, दुआ सिर्फ अल्लाह ही से। नमाज मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आपने बताई है वो औरतों के लिए भी इसी तरीके से है जी, इसी तरीके ही से है, इसी पे ही यानी राजे तहकीक मेरी इस मसले में अहले हदीस और जावेद अहमद गामदी साहब के साथ है कि मर्द औरत की नमाज के तरीके में कोई फर्क नहीं है। काफिर क्या जन्नत में जाएगा? कुरान के रूल के तहत तो ऐसा काफिर जिस पे हक वाज़े हो चुका है, उसके बावजूद उसने कुफर इख्तियार किया है, वो तो कभी भी जन्नत में नहीं जाएगा। बाकी अहले फतरत हैं जो लोग, जिन तक बात सही नहीं पहुंची, बस उनको मोटा मोटा तौहीद का आइडिया था, उनका मामला अलग है। ये अल्लाह ताला ने फैसला करना है कि उनके साथ क्या मामला होगा। हमारा काम सिर्फ दावत पहुंचाना है और हक बात लोगों के ऊपर वाजे करना है। शाम का वक्त दुआ की कबूलियत का वक्त होता है। दुआ की कबूलियत का वक्त तो बेशुमार दफा होता है। हर फर्ज नमाज की अजान और इकामत के दरमियान सही हदीस में है कि दुआ की कबूलियत का वक्त है। बारिश तेज हो रही हो, दुआ की कबूलियत का वक्त है। और फर्ज नमाज के फौरन बाद दुआ कबूलियत का वक्त है, वो हम मांगते ही हैं, सुन्नत अज़कार करते हैं। शाम के वक्त वाला मुझे नहीं पता, बाद शाम के अज़कार तो उस वक्त करें। असर के बाद कुरान पढ़ा जा सकता है, बिल्कुल पढ़ा जा सकता है। ये जो औकात की ममानियत है ये सिर्फ नमाज की है, और नमाज भी वो जिसमें सजदा और रुकू होते हैं। नमाज जनाजा भी मकरूह औकात में पढ़ा जा सकता है। मसला नंबर 30 मेरा नमाजों के औकात के ऊपर रिकॉर्डेड मौजूद है। तस्बीह फातिमा सोते वक्त पढ़ना सुन्नत है, बिल्कुल सुन्नत है। नबी इस्लाम ने तालीम फरमाई है 33 दफ़ा सुबहान अल्लाह, 33 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 दफ़ा अल्लाहु अकबर। सुन्नत हर वो अमल है जो आप अलैहिस्सलाम ने खुद किया या आपने तालीम फरमाया। बुखारी और मुस्लिम में हदीस है कि यह हदीस पूरी रिवायत की है सैयदना अली ने कि सईदा फातिमा एक गुलाम मांगने के लिए गई थी, और कि भी पहले तो 2-3 दफा गई तो वो शर्म के मारे वापस ही आ गई, मांग ही नहीं सकी। नबी इस्लाम खुद आए और हजरत अली कहते हैं मैं और फातिमा एक बिस्तरे में लेटे हुए थे, बुखारी मुस्लिम दोनों में है। नबी इस्लाम पांव की जानिब से हमारे बिस्तरे में दाखिल हुए, हत्ता कि आपके मुबारक कदमों की ठंडक हमने अपने सीने पे महसूस की। आप प्राइवेसी का हाल देखें, सईदा फातिमा और हजरत अली एक बिस्तरे में एक चादर के नीचे हैं, और नबी इस्लाम पांव की तरफ से अपनी मुबारक टांगे उसमें दाखिल कर रहे हैं, और हजरत अली कह रहे हैं हमने सीने पे, यानी सीने से लगाए होंगे ना फिर कदम, वो तभी महसूस की। और फिर आपने कहा भी क्यों आई थी बेटी, उन्होंने फिर भी नहीं कह सकी। हजरत अली ने कहा कि मैंने भेजा था कि देखें इनके हाथ के ऊपर कितने निशानात पड़ गए हैं, चक्की भी चलाती हैं। ये हमारी आज की इंडिया पाकिस्तान की औरतें हैं जो कहती हैं जी औरत के जिम्मे से कुछ भी नहीं है। हजरत फातिमा के जिम्मे सारा कुछ थी, ठीक है, वो चक्की भी चलाती थी, वो सारे काम करती थी। और फिर ये जो वाइजीन है बड़ा हासास के इस किस्म की बातें औरतों को बता बता के बागी कर रहे होते हैं। तो फिर नबी इस्लाम ने फरमाया मैं तुम्हें इससे बेहतर चीज देता हूं कि जब बिस्तरे पे आओ 33 दफा सुभान अल्लाह, 33 दफा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 दफा अल्लाहु अकबर। और ये तस्बीहात बुखारी और मुस्लिम में फर्ज नमाज के बाद भी आई हैं। समुंदर के बराबर भी, झाग के बराबर भी गुनाह है तो धुल जाएंगे, बुखारी मुस्लिम के अल्फाज है। 100 पूरा करने के लिए या तो एक दफा अल्लाहु अकबर कह दें, तीनों 33 दफा पढ़े, और एक दफा अल्लाहु अकबर कह के तो 100 हो जाएगा, या तीनों 33 दफा और 100 पूरा करने के लिए ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्क व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। ये हमारे ग्रीन कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है। और रात को सोते वक्त जो है वो 33 और 34 है। 33 दफा सुभान अल्लाह, 33 दफा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 दफा अल्लाहु अकबर। और सैयदना अली कहते हैं कि नबी इस्लाम ने जब वजीफा दिया तो उसके बाद मैंने कभी भी नहीं छोड़ा। लेकिन ये हदीस यहां पे खत्म नहीं होती। बुखारी और मुस्लिम में इसी हदीस के आगे अल्फाज हैं कि एक ताबी ने पूछा कि जंगे सिफीन की रातों में भी आप ये वजीफा करते थे? जंगे जमल सिफीन है, वहां तो जान नहीं थोड़ी छुट सकती, ये हर जगह आएगी, हर जगह आएगी। अब ये हज़रत फातिमा की जो तस्बीह फातिमा वाली हदीस है उसमें भी सिफीन आई हुई है। ये हदीस पूरी यूं है। मुझे वो याद आ गया, जून 2012 की बात है, शेख जुबैर अली ज़ई रहमहुल्लाह ताला जुम्मा पढ़ाने के लिए G10 की मस्जिद में आए इस्लामाबाद। ये मेरी आखिरी मुलाकात थी जो मैंने उनसे की उनकी होश में। उसके बाद फिर 2013 में तो कौमे में चले गए।
तो उन्होंने जुमा पढ़ाया, तो जुम्मे के दौरान ये हदीस आ गई तस्बीहात फातिमा। अब मेरे कान खड़े हो गए, मैं कह रही हूँ बैठे ने सारे अहले हदीस, शेख साहब अद्धी हदीस बयान कर देने या पूरी, तो मैं कह इन्होंने जो अद्धी की मैं इन्होंने नहीं छड़ना, मैं तो पहले कहना क्या पूरी हदीस बयान करो। लेकिन शेख जुबैर साहब जब मैं सामने बैठा हूं ना, तो वो उनके 14 तबक रोशन होते थे कि मैंने कोई ऐसा मामला नहीं करना। पहला तो उन्होंने हदीस बयान करते हुए लफ्ज इस्तेमाल किया कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने, पहले तो लफ्ज ही मौला अली बोला। अच्छा, 2-3 बार बोल के फिर उन्होंने क्लियर किया कि मौला का मतलब है दिली महबूब। और फिर ये हदीस बयान करके ना फिर एंड पे कहते हैं कि भी एक ताबी ने पूछा कि जंगे सिफीन की रातों में भी आप ये वजीफा करते थे तस्बीहात फातिमा वाला, क्योंकि वो आपके ऊपर एक मुश्किल वक्त था, कैटास्ट्रॉफिक कंडीशन है, जंग के दौरान है। तो मौला अली ने फिर उसके जवाब में कहा कि अल्लाह की कसम मैंने सिफीन की रातों में भी ये वजीफा नहीं छोड़ा, मैंने हमेशा इसको हिर्ज़े जाम बनाया इस वजीफे को। और ये यकीन करें इस वजीफे को आप आदत डालें, पूरे दिन की थकावट दूर होगी। बीमारी में वजीफा करें, बीमारी दूर होगी। एक मुअव्विज़ात सही मुस्लिम में आता है, आखिरी 3 सूरतें नबी अलैहिस्सलाम के घर में जब भी कोई बीमार होता था, आखिरी 3 सूरतें 3-3 दफा पढ़ के उस पर फूंक देते थे। और ये वाला वजीफा सिफीन की रातों में, मेरा एक दफा था, मैंने कहा एक क्लिप बनाया जाए सिफीन की रातों में और आगे सवालिया निशान, और ये हदीस पूरी बयान की जाए। वैसे मैंने हदीस बहुत पहले भी बयान की, 2012 में भी, जो सलातो तस्बीह पे मेरा मसला नंबर 91 है, उसमें मैंने ये हदीस पूरी बयान भी की थी, सिफीन की रातों वाला भी। बाद लोग इय्याका नअबुदु पढ़ते हैं, उलमा से सुना है कि ऐसे पढ़ना तौहीद के मुखालिफ है, लफ्ज नाबुद है, नाबुदू पढ़ते हैं। नहीं, नाबुदू तो नहीं है लंबा, दाल के ऊपर पेश है, वो आधा अलिफ खींचा जाएगा, एक हरकत। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ठीक है। वो नाबुदू तो कोई नहीं पढ़ रहा होता। लफ्ज नाबुद, नाबुद तब है जब आप वक्फ करें, आधी आयत में तो आपने वक्फ नहीं करना ना, वो तो ठीक है, इय्याका नअबुद। अच्छा, ये सवाल लिखने वाला खुद कुरान तो पहले खोल के पढ़ ले कि कुरान में दाल के ऊपर जज़म डली हुई है या पेश डली हुई है, तो मुझसे सवाल करने की जरूरत ही ना पड़ती। नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अगर ये आप इसको वक्फ करेंगे इस तरह के, इसमें सूरह फातिहा में एक और चीज भी आती है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन को वक्फ करेंगे इय्याका नअबुद व इय्याका नस्तईन, फिर तो ठीक है, लेकिन वक्फ तो नहीं करना होगा। इसी तरीके से इहदिनस सिरातल मुस्तकीम हम पढ़ते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, लेकिन अगर इसको भी पीछे मिलाएंगे ना तो ये इहदी नहीं बनेगा, नुहदी बनेगा, क्योंकि नस्तईन के ऊपर पेश है, तो लफ्ज है नस्तईनु, और आगे आ गया अलिफ और हा, अलिफ उड़ जाएगा, नून डायरेक्ट हा के साथ मिलेगी, तो ये बनेगा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन नुहदिनस सिरातल मुस्तकीम। जिस तरह आता है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद, लेकिन मिला के पढ़ेंगे तो क्या होगा, कुल हुवल्लाहु अहदुनिल्लाहुस समद, छोटी नून खुद लगानी पड़ जाएगी। ठीक होगा जी, ये अरबी है, अरबी थोड़ी बहुत आती है मनु भाई।